नमस्ते। नेचर फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर्स में शिल्पा आपका स्वागत कर रही है। ये वही येलो फ्लावर्स वाले अलमंडा प्लांट्स की कटिंग्स है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। इतनी सारी कटिंग्स निकली है उस प्लांट से। इन्हें अब मैं ग्रो करूँगी पानी में और इनके नए प्लांट्स तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब हम इन्हें रेडी करेंगे पानी में ग्रो करने के लिए। इन कटिंग्स में मैं चार चार नोड्स रख के इन्हें कट करूँगी। कम से कम 3 से 4 नोड्स तो इनमें होने ही चाहिए। हम कटिंग को नोड के निचले वाले हिस्से से काट लेंगे ताकि यहाँ नोड से रूट्स प्रोपेगेट हो सके। मैंने इन कटिंग्स को लगभग समान हिस्सों में काट दिया है और कटिंग्स रेडी कर दी है। अब मैं इन कटिंग्स में जो लीव्स है उसे रिमूव कर रही हूँ। लगभग सारे लीव्स मैंने उसमें से रिमूव कर दिए हैं, बस ऊपर की 2-4 पत्तियाँ मैंने छोड़ दी हैं। और अब मैंने इसका एक बंच तैयार कर लिया है। हम जब प्लांट में से कटिंग निकाल लेते हैं, ब्रांच काटते हैं, तब हमें इन्हें बड़ी केयरफुली काटना होगा, क्योंकि जब हम कट लगाते हैं तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है दूध जैसा, जो हमें हमारी स्किन को अगर लग जाता है तो स्किन में इरिटेशन हो सकती है। इस तरह से अगर तोड़ते हैं तो इस टाइप का लिक्विड निकलता है, तो ये लिक्विड स्किन में लगने से इरिटेशन हो सकती है। तो इस लिक्विड को स्किन में लगने से अवॉइड करना होगा। हमने सारे कटिंग्स को रेडी कर लिया है और अब हम एक बकेट में पानी ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास कटिंग ज़्यादा है। तो मैंने इस बकेट में पानी ले लिया है, लगभग पाव बकेट, और मैंने 3 बंच बना लिए हैं। एक सॉफ्टवुड कटिंग की, सेमी हार्डवुड कटिंग की और हार्डवुड कटिंग की, ऐसे 3 बंचेस बना लिए हैं मैंने। ये सेमी हार्डवुड कटिंग है, इसमें आसानी से नाखून से स्क्रैच जा रहा है और इनकी स्किन उतर रही है। और ये हार्डवुड कटिंग है, इसमें नाखून से स्क्रैच नहीं जा रहा है, इसकी स्किन स्क्रैच नहीं हो रही है। अब हम इन कटिंग्स को छांव में ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप ना आती हो पर सनलाइट मिलती रहे। पच्चीस दिन हो गए हैं और अब हम 25 दिन के बाद इन कटिंग्स को पानी के बाहर निकाल कर देखेंगे कि क्या है इनका रिजल्ट। वाओ, कितनी सुंदर रूट्स निकल आई है इनमें से। कटिंग्स को पानी के बाहर बहुत केयरफुली निकालना होगा, क्योंकि इनकी बहुत सारी रूट्स टूट गई है। इनकी रूट्स अभी नाजुक है, इसलिए केयरफुली हैंडल करना होगा इन्हें। देख सकते हैं कितनी सुंदर रूट्स इसमें से निकल आई है। ये उलझ गई है, बहुत केयरफुली इन्हें निकालना होगा। इन्हें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। इनके हमने बंचेस बनाए थे 3। ये सॉफ्टवुड की
सॉफ्टवुड कटिंग की बंच है, इनमें भी अच्छी रूट्स निकल आई है। ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, इनमें से भी रूट्स निकल आएंगी। रूट्स आने से पहले इनमें इस तरह के वाइट स्पॉट्स निकल आते हैं, तैयार हो जाते हैं और फिर उनमें से रूट्स निकल आती है। 90% कटिंग्स हमारी ग्रो हो चुकी है सक्सेसफुली और लगभग सारी कटिंग्स ग्रो हो चुकी है। सॉफ्ट वुड वाली भी, हार्ड वुड वाली भी, ये हार्ड वुड वाली कटिंग है और सेमी हार्ड वुड वाली भी कटिंग ग्रो हो चुकी है। तो हम सारे प्रकार की कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। रूट्स के साथ साथ इनकी पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। नाइस रूट्स ना। इनमें से 4-5-6 कटिंग्स मैं लूँगी और इन्हें गमलों में लगा दूँगी छोटे छोटे, क्योंकि इतनी सारी कटिंग्स मेरे तो कुछ काम की है नहीं। मैं 5-6 कटिंग्स गमलों में लगा दूँगी और बाकी सारी पाट दूँगी। ये मेरे पास कुछ पॉट्स हैं बड़े बड़े होल्स वाले, तो इनमें मैं नॉर्मल मिट्टी भर दूँगी और इनमें कटिंग्स लगा दूँगी और ये कटिंग्स मैं अपने पास रखूँगी। इनमें से कुछ कटिंग्स मैं अपनी सोसाइटी के सराउंडिंग में लगा दूँगी और बाकी बची हुई कटिंग्स बांट दूँगी। और मैंने 6 कटिंग्स इन छोटे छोटे गमलों में बॉटल्स में लगा दी है और इन्हें मैं लगाने के बाद कुछ दिन छांव में रखूँगी, फिर थोड़े बड़े गमले में इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी। हमने मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिला के रखी है ताकि सॉइल वेल ड्रेन हो जाए। इस तरह से मैंने 6 कटिंग्स को इन छोटी छोटी पॉट्स में लगा दिया है और अब उनमें मैं वाटरिंग कर रही हूँ। मिट्टी ऑलरेडी थोड़ी गिरी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही इनमें पानी डाल रही हूँ और बाकी सारी कटिंग्स मैंने इस बकेट में पानी में फिर से रख दी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।